बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके हवाले से जो सीनियर सहाफ़ी हैं रियाजुल हक, उनकी ये खबर है कि हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस ला रही है। वो ऑर्डिनेंस क्या है, उसमें क्या तब्दीली हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात के हवाले से क्या रद्द बदल हो सकता है मुमकिन तौर पर। जबकि जो सीनियर सहाफ़ी हैं हसनात मलिक, उनकी ये खबर है कि ऐसी कोई जो है वो ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा रहा। दोनों एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है क्या, हुकूमत ने कब लाया और अब हुकूमत की मंशा और मर्जी क्या है, हुकूमत क्या करना चाहती है। और साथ ही हम बात करेंगे कि जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो अभी थमा नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल नहीं किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि वो नशिस्तें हमें दी जाएं। और दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को याद कराया है कि इलेक्शन एक्ट भी हमने उसमें तरमीम की थी और उसमें जो उसका इतलाक है वो 2017 से है। तो इसके हवाले से कवानीन क्या कहते हैं और हुकूमत क्या चाल चल रही है कि मौलाना फजल रहमान और PTI के बगैर ही जो है वो तरमीम कर ली जाए और तरमीम भी ऐसी की जाए कि सब जो है वो देखते रह जाएं। अब बज़ाहिर जो है वो ऐसा लग रहा है। इन दोनों मौज़ूआत पे तफसील के साथ बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जेल में भी आज बात की है इस हवाले से और उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है कि हुकूमत चाहती क्या है। तफसील के साथ इस पर बात करते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से। मैंने आपको बताया कि दो आरा हैं। जो एक सहाफ़ी कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है और दूसरी तरफ जो हसनात मलिक साहब की खबर है कि ऑर्डिनेंस जो है जारी होने का इम्कान है। एक तरफ की खबर है। दूसरी तरफ की खबर यह है कि हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस का कोई इम्कान नहीं है। एक तो इम्कान नहीं है, फिर तो सिचुएशन ही आज जिस तरह रूटीन की चल रही है इसी तरह चलती रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की एक कमेटी है। कमेटी सारे केसेस को देखती है और उसके बाद कमेटी डिसाइड करती है। आज जुमेरात का दिन है, थर्सडे है, तो आज कमेटी ने बैठना है और कमेटी ने बैठकर उस हवाले से डिसाइड करना है कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से केसेस किस किस बेंच में होंगे, बेंच क्या होगा, ये सारा आज जो है वो डिसीजन होना है। आज थर्सडे है, तो इस हवाले से कमेटी की एक रूटीन की चलती रहेगी अगर कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। जो ऑर्डिनेंस है की बात खबर आई है, रियाजुल हक साहब की खबर है, उसमें वो ये कहते हैं कि हुकूमत ऑर्डिनेंस इस किस्म का लाना चाह रही है जिसके तहत जो चीफ जस्टिस है उनके इख्तियारात उसमें रद्दोबदल जो है वो किया जाएगा और उसमें जो कमेटी है उस कमेटी की तश्कील में भी कुछ रद्दोबदल जो है वो किया जाएगा। ये जो है वो इसमें मामला है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से। इसमें ये बताया जा रहा है कि वफाकी काबीना से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी जो है वो लिए जाने का इम्कान है। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तियाब होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 का मकसद अदालती अमल में शफाफियत लाना है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई थी और मुकदमात की मेरिट पर समाअत और उन्हें निपटाने को यकीनी बनाने के लिए कमेटी के अंदर बेहतरी लाई जा रही है। असल मसला कमेटी है और कहते हैं कि नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। अब ये कमेटी की तश्कील जो है वो इसमें रद्दोबदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो एक तरफ जो लोग कहते हैं कि ऑर्डिनेंस आ रहा है उसमें यह खबर है, ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा तो फिर तो कहानी खत्म है। तो मेरी जो असेसमेंट है कुछ ना कुछ हुकूमत जो है वो करेगी क्योंकि हुकूमत वक्त को बहुत ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है क्योंकि वो जो हफ्ता और इतवार को खुफिया तरीके से जो है वो करना चाह रहे थे, खामोशी से करना चाह रहे थे, बगैर ड्राफ्ट दिखाए करना चाह रहे थे,
खौफनाक किस्म की आईनी तरमीम करना चाह रहे थे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी भी शामिल और मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी। बुनियादी हुकूक को भी छेड़ना चाह रहे थे, वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को भी छेड़ना चाह रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट को गैर मुअस्सर करने का भी सोच रहे थे, वो एक आईनी अदालत भी बना रहे थे जिसमें 68 ईयर्स का जो चीफ जस्टिस जो है वो लगाना हुकूमत लगाएगी, और इस तरह की तरह की चीजें जो है वो लगाना चाह रहे थे। तो वो ये नहीं कर सके, वो खुफिया तौर पर नहीं कर सके, रात के अंधेरे में नहीं कर सके। तो अब जो है वो उनको सुबकी का सामना करना पड़ा। तो उस सुबकी को मिटाने के लिए हुकूमत जो है वो अब नए नए हीले बहाने और तरीके जो है वो अडॉप्ट कर रही है, जिससे ऐसे लगता है कि हुकूमत कुछ ना कुछ जो है वो चीजें ऊपर नीचे कर सकती है मुमकिना तौर पर। तो अगर मुमकिना तौर पर ऐसा होता है तो एक केस मैं आपको बता देता हूं, बड़ा अहम इंपॉर्टेंट केस है, वो है 63A का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था कि कोई भी मेंबर कौमी असम्बली या सेनेटर या सूबाई असम्बली का कोई मेंबर वो अगर जो पार्लिमानी पार्टी की जो हदायत है उसके खिलाफ वोट देगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। जिस तरह अभी रिसेंटली भी पीटीआई ने अपने जो उनके मेंबरान थे उनको रिटर्न में ये हदायत दी थी कि अगर आप में से कोई भी वोट देगा तो वो वोट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक काउंट नहीं होगा और उस पर नाअहली भी हो सकती है। तो अब 63A के खिलाफ नजरसानी तब से जेरे इल्तिवा है। अब होना तो यह चाहिए था कि अगर इतनी ही ज्यादा जो है वो उनको था मोहब्बत थी 63A की नजरसानी लगाने की, तो फिर सितंबर 2023 से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मौजूद हैं और आज सितंबर 2024 है, 1 साल हो गया है उन्होंने नहीं लगाया। इस वक्त वो अंडर डिस्कशन इसलिए है क्योंकि हुकूमत एक तरफ 63A को तब्दील करना चाहती है ताकि वो फ्लोर क्रॉसिंग करा के मुख्तलिफ जो मेंबरान कौमी असम्बली या सेनेटर हैं उनसे वोट ले सके और वोट लेने के बाद उनका वोट काउंट हो जाए, वो आईनी तरमीम कर सकें और सारा स्ट्रक्चर तब्दील कर दें, पूरी अदलिया को हिला दें, पूरी सुप्रीम कोर्ट को हिला दें, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कंट्रोल कर लें। वो उनका पूरा एक प्लान है, जो प्लान जो है वो सामने आ चुका है उनकी जो ड्राफ्ट की सूरत में, वो मैंने आपको बता चुका हूं। तो अब ये एक नई कहानी जो है वो नजर आ रही है, लेकिन क्या ये कहानी कामयाब होगी या नहीं होगी, हम जब बात कर रहे हैं तो ये आज 19 सितंबर है और शाम तकरीबन 5:45 हुए हैं। इस वक्त तक हुकूमत ने इसकी मंजूरी नहीं दी, ऑर्डिनेंस नहीं आया, लेकिन इम्कानात मौजूद हैं, तवक्कुआत मौजूद हैं, खदशात मौजूद हैं कि हुकूमत कोई ना कोई हाथ पैर जरूर मारेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सुबकी का सामना जो करना पड़ा है और आर्टिकल 63A की नजरसानी फिक्स करके, नजरसानी मंजूर करके और उसके बाद जो है वो कह दिया जाए जी इनका वोट काउंट होगा, और वोट काउंट होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों को शामिल करके उसके बाद जो है वो उसकी तरमीम कर ली जाए और उसके बाद वो उनका वोट काउंट होगा, बस सिंपल। तो उसके बाद जो है वो तरमीम भी उसको लीगल कवर मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाएगा, फिर भी लीगल कवर होगा। तो ये सारी सिचुएशन है जिसको जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोई सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है। पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन जो है वो करीब करीब नजर आते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आला अदलिया है, जो इस रियासत का एक पिलर है, एक मजबूत पिलर है, उसका अलग से एक पूरा किरदार है, उस पिलर को गैर मुअस्सर करने की कोशिश जारी है। उस पिलर की जो फैसला है 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दे दी उसको और ये कहा कि इसको इंप्लीमेंट करें। आपने ये नहीं देखना था कि आप जो है वो उसमें से निकालें, इलेक्शन कमीशन को कहा वजाहत में कि आप जो है वो उसमें से देखना शुरू कर दें। आप एक डाखाने का किरदार था आपका, आपने उस पर इंप्लीमेंट करना था, लेकिन आपने इंप्लीमेंट नहीं किया और आप लटकाई जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने पूरा टाइम दिया जो है वो पार्लियामेंट को, फिर पार्लियामेंट जो है वो एक लेजिस्लेशन लेके आती है, जिस लेजिस्लेशन का नाम इलेक्शन एक्ट 2024 तरमीमी इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट 2024 के इलेक्शन में वो उन्होंने एक तरमीम की। उन्होंने कहा कि शुरू में जिन लोगों ने अपनी पार्टी एफिलिएशन नहीं चेंज की या किसी पार्टी में नहीं गए, उनकी जो है उनको कंसिडर नहीं किया जा सकता। और वैसे अमूमी तौर पर होता ये है और अदालतें भी यही कहती हैं कि जिस दिन वो जो है लॉ बनेगा, लॉ बन रहा है, जिस दिन का गजट नोटिफिकेशन है,
उसके बाद से उसका अमल दरामद होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं पहले भी आपको कई दफा बता चुका हूं कि हुकूमत आज जो है वो एक लेजिस्लेशन कर ले जिसमें 8 फरवरी इलेक्शन के बाद जहां जहां वो देखे लकूना है वहां दूसरी अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज को डैमेज करने के लिए एक लेजिस्लेशन कर ले और कहे कि इसका इतलाक तो 2017 से होगा। अब जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 है उसका इतलाक भी उन्होंने कहा है कि माजी से होगा और 2017 से, और उसका इतलाक जो है वो उन्होंने कहा है कि वो इतलाक होगा। और आज ही जो इलेक्शन कमीशन है पिछले 2-3 रोज से मीटिंग खेल रहा है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से भी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देख रहे हैं, वजाहत को भी देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक दरखास्त दायर हुई है इलेक्शन कमीशन में कि नशिस्तें जो है वो हमें दी जाए। उनका तो रोल ही नहीं है, वो इलेक्शन एक्ट आ चुका है, उनका तो काम ही नहीं है। क्योंकि ये माले गनीमत है तो ये माले गनीमत जो है वो हमें दिया जाए और हम इस माले गनीमत के हकदार हैं। ये बुनियादी जो पॉइंट है जो उसमें जो है वो कहा गया है। अब देखना ये है कि इस मामले में होगा क्या। अब एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने भी खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, आज ही मुस्लिम लीग नून की दरखास्त गई, आज ही स्पीकर कौमी असम्बली का खत गया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने जो इलेक्शन एक्ट बनाया, जो तरमीमी एक्ट किया, उससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर हो चुका है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर होने के बाद अब की जो सूरत हाल उन्होंने बताई है कि अब सूरत हाल ये है, मामला ये है कि इसमें जो नशिस्तें हैं आपने पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए आप जो है वो उस हवाले से तकसीम करेंगे। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो तो रिडंडेंट हो चुका है। तो अब अजीब सी सिचुएशन है इसमें और इलेक्शन कमीशन का किरदार इस हवाले से मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कोई जो है वो साफ शफाफ किरदार नहीं रहा। जब 12 जुलाई का फैसला बड़ा क्लियर आया और ये फैसला जो है वो 2-3 जजेस का नहीं है, ये 4 जजेस का भी नहीं है, ये फुल कोर्ट का फैसला है, फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का फैसला है। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम मानते नहीं है। मतलब इलेक्शन कमीशन मतलब जब अमल नहीं कर रहा तो यही कह रहा है ना हम मानते नहीं है। तो ये जो कहना है जब अमल नहीं कर रहा तो इस अमल से लगता है कि वो मानते नहीं है। तो मान नहीं रहे तो मीटिंग पे मीटिंग हुए जा रहा है। तो अब देखना ये है कि मामला ये कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि मखसूस नशिस्तें लेकर हुकूमत वक़्त आर्टिकल 63A से वो इन दोनों में से एक काम भी हो जाए तो वो समझते हैं कि सारा कुछ वो मैनेज कर लेंगे कि 63A से अगर वो कदगन हट जाए कि वोट काउंट होगा तो फिर वो इधर उधर से लेकर तरमीम कर देंगे। अगर मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन हुकूमत वक़्त को दे देता है तो वो इधर उधर करके उसमें जो है वो तरमीम कर लेंगे और तरमीम करके पूरे निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश है। मैंने आपको बताया मिलिट्री कोर्ट्स जो बुनियादी हुकूक हैं उसमें, और इसमें 63A का मैं आपको बता चुका हूं कि फ्लोर क्रॉसिंग कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है फ्लोर क्रॉसिंग। मतलब पीपल्स पार्टी क्या ये कहेगी कि ये ठीक है कि बतौर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून कि उनकी पार्टी से जो बंदा जीत कर आया है और उनकी पार्लिमानी जो है पार्टी का एक डायरेक्शन है तो उसके अगेंस्ट वो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है ये कल किसी और पार्टी के साथ भी पेश आ सकती है जो इस वक्त जो है PTI के साथ जो पेश आ रही है। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें अब लगता ये है कि मामलात गंभीर होंगे, मामलात महाजराई की तरफ जाएंगे, आमने सामने होंगे जो इदारे। लेकिन हुकूमत ये क्या समझ रही है शायद कि जो है वो जैसा तैसा है हमने आईनी तरमीम करके छोड़नी है। अगरचे कल जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ ने वकला नुमाइंदों को कहा कि 7 दिन में आप जो प्रपोजल्स दें, तजवीज़ दें। आज लाहौर में भी एक बड़ा ही इकट्ठ हुआ जो वकला हैं इन तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने भी बात की, आज बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बात की और इसमें उन्होंने पॉइंट्स जो है वो रखे, सामने रखे जो इस हवाले से जो बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने आज जो है वो कहा है कि हम इन तरमीम को नहीं मानते। और जो वकला कन्वेंशन होंगे पूरे मुल्क में, आज इमरान खान साहब ने भी बात की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जिसको ये तबाह करने पर तुले हुए हैं और तुले जो इसको जो वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हवाले से ये एक सूरत हाल है अब तक की। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।